हाय गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गोपाल कृष्ण शर्मा 1982। आज मैं आपके सामने वही महाराणा प्रताप का एक कविता लेके आया हूँ। और वो कविता कब की है, जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के अंदर युद्ध कर रहे थे ना उस समय, और उनका जो चेतक नाम का जो घोड़ा था ना वो जख्मी हो गया था उस समय। उनकी वीरता का और उनका दुख का पूरा बखान इस कविता के अंदर है। तो वो कविता मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। हल्दी घाटी में रक्त बहा जब, कण कण उसका बोल उठा। मुगलों की ताकत को उसने तलवारों पे तोला है। इसका मतलब क्या, ये दोहा था, कविता का एक छोटा सा दोहा था कि हल्दी घाटी में रक्त बहा जब महाराणा प्रताप अकबर से हल्दी घाटी के अंदर वहां पर युद्ध कर रहे थे, तो इतना भयंकर युद्ध हुआ कि वहां पर खून की धाराएं बह गई, वहां खून की नदियां बह गई। पूरा हल्दी घाटी जो है वो रक्तमय हो गया, वो पूरा लाल लाल हो गया, है ना। तो इसने लिखा है कि हल्दी घाटी में रक्त बहा जब, कण कण उसका बोल उठा, कि वहां की मिट्टी का जो कण कण है ना, वहां की मिट्टी कण कण से यही आवाज आ रही थी कि क्या, मुगलों की ताकत को उसने तलवारों पे तोला है। कि आज महाराणा प्रताप ने उस मुगल अर्थात मुसलमानों की के अंदर कितनी ताकत है, कितनी ताकत नहीं है, उस ताकत को महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार के बल पर तोल दिया, है ना। ये आवाज वहां हल्दी घाटी के कण कण से आ रही थी। आगे मैं पढ़ता हूं। हु लड़ो गणो हु सयो गणो, मेवाड़ी मान बचावन ने, पण आँच नहीं राखी रण में, बैरा रो खून बहावन ने। जय हो महाराणा, जय हो महाराणा। इस पद में क्या लिखा, हु लड़ो गणो हु सयो गणो। महाराणा प्रताप खुद बोल रहे हैं कि मैं मेवाड़ की आन को बचाने के लिए, मेवाड़ की इज्जत को बचाने के लिए, मेवाड़ के सम्मान को बचाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा लड़ा हूँ, और बहुत ज़्यादा मैंने दुखों को भी सहन किया है, यातनाओं को भी सहन किया है ना, और सहन किया है। और लेकिन मैं मेवाड़ की आन बचाने के लिए पूरे प्राण मैंने अपने बलि पर चढ़ा दिए, न्यौछावर कर दिए, लेकिन पर आँच नहीं राखी रण में, बैरारो खून बहावन में। लेकिन मैंने बैरी मीन्स होता है दुश्मन, कि दुश्मन की खून बहाने के अंदर मैंने अपने हृदय से कोई कमी नहीं छोड़ी। अर्थात जितनी ताकत मेरे अंदर थी, जितना बल साहस मेरे अंदर था, उस ताकत के द्वारा, बल के द्वारा, साहस के द्वारा मैं मुगलों का खून बहुत अधिक बहाया है ना। आगे पद में मैं पढ़ूंगा यहाँ पे। जद याद करूं हल्दी घाटी, नैणासू रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जावे। जय हो महाराणा, जय हो महाराणा। इसमें इस पद में क्या लिखा है, जब महाराणा प्रताप का जो चेतक नाम का जो घोड़ा था ना वो जख्मी हो गया, और जख्मी होने के कारण चेतक से महाराणा प्रताप इतना प्यार करता था, बस पूछो ही मत, है ना। और चेतक भी महाराणा प्रताप को बहुत अधिक चाहता था। चेतक में इतनी विशेषता थी कि चेतक महाराणा प्रताप की आंखों की पुतलियों के अनुसार चलता था, कि महाराणा प्रताप की पुतलियां किधर काम कर रही हैं, किधर काम नहीं कर रही है, पुतली के इशारे समझकर ही चेतक अपनी गति को बढ़ाता था, गति को रोकता था, और दाएं और बाएं होता था, है ना। इसमें लिखा है यहाँ पर, जब याद करूं हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप जी बोलते हैं कि जब मैं हल्दी घाटी को याद करता हूं ना, तो मेरी आंखों से रक्त उतर आता है, मेरी आंखों में खून निकल आता है, अर्थात बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। क्यों कि सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी होक जगा जावे, कि उस हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर ही मेरा जो सुख और दुख का जो साथी था, जो मित्र था, जो दोस्त था, जो चेतक, वो जख्मी हो गया था। और उसकी जब मेरे को याद आती है ना, तो सूखी सी हुक, अर्थात जब बहुत अधिक आदमी जब रोने लगता है ना, तो हुक ही भरने लगता है, हुक करके वो रोने लगता है, तो मेरे अंदर, हृदय के अंदर भी रोने जैसी भावनाएं पैदा हो जाती हैं, है ना। आगे तीसरे पद में, मारो रण में रक्त उबल जावे, मारो चेतक धरा ने पलटावे, केसरिया रंग रंग में चढ़ायो,
हल्दी घाटी टीला, मारा वीर घना भड़कीला, वीर री आन बात भड़कीला। इसमें क्या लिखा है कि मारो रण में रक्त उबल जावे, कि जब मैं युद्ध करने के लिए जाता हूँ, हल्दी घाटी का युद्ध ही नहीं, यदि कोई भी किसी प्रकार का युद्ध, किसी के भी साथ में युद्ध हो, यदि युद्ध में मैं जाता हूँ तो मेरा जो रक्त है वो उबाल लेने लगता है। जिस प्रकार पानी को उबालते हैं, दूध को उबालते हैं ना, उस प्रकार मेरे रक्त भी उबलने लगता है। और मारो चेतक धराने पलटा हुआ, और मेरा चेतक उस युद्ध के अंदर इतनी तीव्र गति से दौड़ता था, इतनी तीव्र गति से मेरे इशारों को समझता था कि जैसे ही मैंने पैर का इशारा किया, जैसे ही मैंने गर्दन घुमाई, वैसे ही मेरा चेतक भी घूम जाता था, है ना। और इसने लिखा है धराने पलटा हुआ, कि चेतक एक पल में यहाँ है तो दूसरे पल में वहाँ, ऐसा लगता है कि धरती नहीं पलटी मार दिया, है ना, चेतक नहीं घुमा, धरती ने पलटी मार दिया, ऐसा प्रतीत होता था वहाँ पर। केसरिया रंग रंग में चढ़ो हल्दी घाटी टीला, है ना। और हल्दी घाटी के जो टीले हैं, मिट्टी के जो बड़े बड़े जो कुप्पे लगे हुए हैं ना, वो उन कुप्पों को देखकर ऐसा लगता है कि वो हल्दी घाटी के जो टीले हैं वो केसरिया रंग में हो गए हैं, केसरिया रंग में रंग गए हैं, है ना। इसके साथ में अब चौथा मैं पद पढ़ूंगा। हाथ में तलवार थका कुलरा केवल राजपूती, मेणा ने बदल बैरा रे छाती में रेवरा सूती, मैं रजपूती रो जायो हूँ रजपूती आन बचाऊं लूँ, और शीश पड़े पग पाग नहीं आन आँचो धर्म निभाऊं लूँ। इस कविता को मैं यहीं पर संपन्न करता हूँ, और नेक्स्ट कोई कविता या फिर कोई कहानी या कोई धार्मिक जो कहानियाँ हैं उनको लेकर मैं वापस आपके पास में आऊँगा। जब तक के लिए आप सभी को राम राम।